हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पता नहीं लोग क्यों सेंट्रल आइडिया से डरते हैं, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज का वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप लोग किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आराम से लिख के आएंगे, ठीक है। बस शर्त इतनी है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। अगर लग रहा है कि वीडियो तेज़ है तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग सेंट्रल आइडिया तैयार कैसे करेंगे, थोड़ा दूसरे तरीके के, ठीक है। तो हम लोग ना पोएम को पढ़ेंगे ना ही उसका सेंट्रल आइडिया रटेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी किताब में देखेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जाएंगे। पोएम के नीचे उसका हिंदी में दिया रहता है एक्सप्लेनेशन। सारे पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। अगर मान लो सारे नहीं पढ़ना है तो अगर 5 पोएम है तो 3 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब जो उसका अर्थ है पोएम के नीचे नीचे दिया रहता है, उसको पढ़ेंगे। सिर्फ उसको पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम उसको पढ़ेंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा पूरी स्टोरी का कि इस पोएम में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो स्टोरी हमको याद हो जाएगी। हमारे दिमाग में स्टोरी हमेशा याद रहती है, तो जब वो स्टोरी याद हो जाएगी तो हमको उसमें लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ हमको ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है। जैसे आपकी पहली ही पोएम है माई मदर एट 66, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पोएटेस हैं उनकी अपने माँ के साथ में जो जर्नी है, वो जा रही थी रास्ते में, उनको देखती हैं, वो ऊँघ रही थी, सो रही थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा नींद आ रही थी उनको, और उनका चेहरा एकदम मुरझाया सा, मुर्दों जैसा लग रहा जैसे वो मर चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे ही उनकी कहानी है। वो पहुँचती हैं, वो डरती भी हैं कि मेरी मम्मी जी बूढ़ी हो गई। फिर अपना ध्यान हटाती हैं, बाहर देखती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम स्टोरी याद रखेंगे। फिर अगला काम क्या करना रहेगा हमको, स्टोरी हमने स्टोरी याद कर ली, उसके बाद अब हम बुक रख देंगे। अब हम कॉपी में बैठ के लिखेंगे जो हमको स्टोरी पढ़ता थी, जो हमने पढ़ी याद की। अब हम उस स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, एकदम आसान आसान छोटे छोटे शब्दों में आराम से कर लेंगे। उदाहरण के लिए हमने पहली आपकी माई मदर एट 66 ये वाली पोएम ली है, ठीक है। इसमें देखो कितना आसान तरीके से हमने सेंट्रल आइडिया लिखा है, ठीक है। सारे लोग बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे एग्जाम में क्या करना है, आप लोग अगर पता है कि राइटर कौन है तो ये वाली लाइन लिख देंगे ज़रूर, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप पढ़ के आए हैं, आप अपने से लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो किसी को 3 नंबर मिल जाता है, किसी को 2 नंबर मिल जाता है, यही वजह होती है। अगर आप अच्छे से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, उसमें पोएट का नाम भी लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। माई मदर एट 66 पोएम इज रिटन बाई कमला दास, पहली लाइन तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी में क्या करेंगे, अब पोएम जैसे ही स्टार्ट होती है, या द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट ऐसे शुरू कर सकते हैं, या द पोएम स्टार्ट विथ, ठीक है, ऐसे शुरू कर सकते हैं। भाई एक थोड़ा सा जोड़ेंगे, डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना, नहीं शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, द पोएम स्टार्ट विथ जर्नी ऑफ पोएटेस विथ हर मदर। इसको विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे पोएटेस है, ठीक है, क्योंकि ये कवित्री है, ठीक है, महिला थी इसलिए पोएटेस लिखा। कुछ लोग इसमें पोएट पोएट लिख दे रहे थे, तो वो ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जामिनर का निगाह पड़ गई तो वो नंबर काट सकता है आपका, ठीक है। द पोएम स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ पोएटेस विथ हर मदर। उनके माँ के साथ जो उनकी जर्नी थी, वहीं से ये कविता शुरू होती है कि वो अपनी माँ के साथ जा रही हैं। शी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। वो अपने पेरेंट्स के घर से निकली थी कोचीन एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ में। और रास्ते में क्या होता है, ऑन द वे द पोएटेस सा दैट हर मदर वाज डोजिंग। उनकी माँ ऊँघ रही थी, और क्या हुआ, हर माउथ वाज रिमेंड ओपन, और उनका मुंह खुला रह गया था। अब ऐसा उनको देख के क्या हुआ, हर फेस वाज डल, उनका चेहरा एकदम मुरझाया था, डल था, फीका था। शी वॉज लुकिंग लाइक ए कॉप्स। कॉप्स होता है जैसे लाश कह सकते हैं, रक्तहीन ना, लाश के जैसे लग रही थी। द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रू ओल्ड। उनको जो कवित्री थी, जो इस चैप्टर की, इस पोएम की, उनको क्या लगा कि अब उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं। द ब्लड एंड पेल फेस ऑफ हर मदर मेड हर अनहैप्पी। उनका जो मुरझाया सा पीला सा चेहरा था, उस चेहरे ने उनको दुखी कर दिया, ठीक है। अब स्क्रीन के बाहर जा रहा होगा, हम इसको रब करके फिर से लिखेंगे। आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होता है, ये दूसरा पेज है इस बोर्ड का, ठीक है, नहीं तो वहीं से समझ लीजिए अब, ठीक है। इसके बाद होता है द पोएटेस डिसमिस्ड हर अटेंशन फ्रॉम हर। जब उनको देखकर वो दुखी हो रही थी, तो फिर वो अपने क्या कहते हैं ध्यान को बाहर की ओर किया, ठीक है ना, उनकी तरफ से हटा लिया। और बाहर क्या देखती है, एंड लुकड आउटसाइड, बाहर देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय। जो बाहर का दुनिया थी बाहर की, वो खुशियों से भरी थी, एक्शन में लगे हुए थे, सब कुछ हो रहा था, खुश थे बच्चे। द यंग ट्रीज एंड इंजॉइंग चिल्ड्रेन कैन बी सीन आउटसाइड। जो पेड़ थे, छोटे पेड़ थे, बड़े पेड़ थे, हर तरह के पेड़ों को देख रही थी। यहाँ पे यंग ट्री से मतलब यही है कि जो भी नए नए पेड़ उगे हुए थे,
छोटे बड़े हर तरह के पेड़ थे, हरियाली थी बाहर और बच्चे खेल रहे थे। इंजॉइंग चिल्ड्रेन कैन बी सीन आउटसाइड, बाहर देखे जा सकते थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वो बाहर देख रही थी। पोएटिस सी रीच्ड स्टेशन एंड लुक्ड एट हर पेल फेस। अब जब वो स्टेशन पहुंचती है तो फिर से अपनी माँ का वही पीला वाला चेहरा देखती है, मुरझाया सा। सी कंपेयर हर मदर पेल फेस विथ फेडेड मून इन द विंटर। अब उन्होंने अपने माँ का चेहरा किससे कंपेयर किया? जो सर्दियों में चांद निकलता है, पीला पीला सा रहता है, मुरझाया मुरझाया सा चांद होता है सर्दियों के मौसम में, उससे उन्होंने तुलना की अपनी माँ के चेहरा की कि देखो आदमी कैसे बूढ़ा हो जाता है तो कैसे लगने लगता है, और फिर से दुखी हो जाती हैं ये सोच सोच के। सी फील द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी माँ से बिछड़ने का दुख भी होने लगा जैसे उनको बचपन में हुआ करता था। सी होप्स टू सी हर मदर अगेन। उन्होंने आशा किया कि मैं काश मैं अपनी माँ को फिर से देख सकूं। एंड सेड सी यू सून अम्मा। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा था? सी यू सून अम्मा, यही कह पाई थी बस जाते समय ना कि माँ मैं आप मम्मा जल्दी ही मिलूंगी। सी कंटिन्यूसली स्माइल्ड एट द पार्टीशन। जब वो विदा हो रही थी, विदाई के समय पे वो लगातार हंस रही थी, ठीक है। बस यही हुआ था। इस लाइन को आप एक बदल भी सकते हैं, सी कंटिन्यूसली स्माइल्ड एट द पार्टीशन या एट द सेपरेशन। जब वो अलग हो रही थी तो हंसी रही थी और कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। ये था सेंट्रल आइडिया, ठीक है। पहली वाली पेज हो गई है, दूसरी पेज है। इसको आप लोगों ने देखा कितना आसान तरीके से हम लोगों ने सीख लिया, क्योंकि सबसे पहले आज के वीडियो में हमने सीखा क्या, पहले ये बताइए। सब लोगों ने सेंट्रल आइडिया अपनी कॉपी में लिखा कि नहीं? अगर नहीं लिखा तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए और कॉपी पेन लेके बैठ के लिखिए। सबसे पहला काम हमने बताया है कि आप लोगों को हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, अच्छे से कहानी समझ लेनी है। उसके बाद उस कहानी, फिर किताब बंद करके उस कहानी को आप ट्रांसलेट करते हुए लिख लीजिए, ठीक है। जितना याद आए उतना ही लिख दीजिए ताकि लगे कि हमने अपने से लिखा है। और ये एक दो लाइन ये ज़रूर जोड़ दीजिएगा, क्या कहते हैं, अरे ये तो हो गया। ये शुरू वाली लाइन हम क्या लिखेंगे कि द पोएम स्टार्ट विथ, ठीक है। अगर पोएटेस का नाम नहीं पता है जिन्होंने कविता लिखी है तो यहाँ से शुरू करेंगे द पोएम स्टार्ट विथ, या द पोएट डिस्क्राइब अबाउट, यहाँ से शुरू करेंगे। तो कवि कहता है या कविता यहाँ से शुरू होती है। अगर हमको पोएटेस या पोएट का नाम पता है तो लिख देंगे ना कि दिस पोएम इज़ रिटन बाई फलाने, जिनका भी नाम होगा। जैसे इसके बारे में क्या लिखेंगे, दिस द माई मदर एट 66 पोएम इज़ रिटन बाई कमला दास, ठीक है। इसको लिखने से नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये था सेंट्रल आइडिया। अब आप लोग बताइए क्या आप किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया से नहीं लिख सकते हैं? लिख लेंगे ना? तो ठीक है, वीडियो को यहीं से हम करते हैं समाप्त। अब आपका काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।